हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास में एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 में मैंने बताया था एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी आती है, एक डायगोनल्स आते हैं। जो सारी बेसिक बातें थी वो मैंने कल बता दी थी। अब उससे आगे क्वेश्चन करते हैं। हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। तो हमें इनमें डायगोनल बताने हैं। तो एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन सी होगी भाई? जिसके इससे बाहर की तरफ निकले हुए होंगे वो कन्वेक्स होगी। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है 4 वर्टिसेस होते हैं, तो जो एक दूसरे के क्या होते हैं भाई? अपोजिट होते हैं। तो यहाँ ये इससे मिल जाएगा, ये इससे, यानी कि आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ 2 डायगोनल्स होते हैं, ये AC और BD। इसी तरीके से हमें बताना था एक रेगुलर हेक्सागोन। अब रेगुलर हेक्सागोन में कितने पॉइंट होते हैं भाई? 6 होते हैं, 6 वर्टिसेस होते हैं। तो 6 वर्टिसेस को जब हम आपस में विपरीत मिलाते हैं, ये इससे ज्वाइन होगा, तो इस तरीके से इसमें टोटल 9 डायगोनल बनते हैं। क्योंकि डायगोनल कब बनते हैं? जब हम अपोजिट वर्टिसेस को मिलाते हैं। नॉट कंजेक्टिव, कंजेक्टिव होती है कर्मानुसार, और अपोजिट होते हैं एक दूसरे के विपरीत। और आपको पता है ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ऐसे कोई भी दो वर्टिसेस नहीं है जिनको हम ज्वाइन कर सके, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या आते हैं भाई? कंजेक्टिव आते हैं, क्रम वाइज आते हैं। ये इधर से चले जाओ या इधर से चले जाओ, तो इसलिए इसमें कोई डायगोनल नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। तो मैंने आपको बताया था सम ऑफ एंगल्स किससे निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था भाई? मैंने ये बताया था ना, n/-2 × 180। n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स। तो आपने को यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स दे रखे हैं 7, तो इसका सम ऑफ एंगल्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7 - 2 × 180। और जब 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 900 डिग्री। ठीक है भाई। इसी तरीके से अगले में कितनी साइड है? बी में 8 साइड्स हैं, 8 साइड्स हैं, तो एन की वैल्यू क्या आ गई? 8। तो 8 - 2 कितना बचेगा? 6। 6 को 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई? 1080 डिग्री। इसी तरीके से 10 साइड्स का निकालेंगे, किसी का भी निकालो। एन जो हमें साइड्स दे रखे हैं वो एन होंगी, और एन की जगह उसको पुट कर देंगे। यानी कि यहाँ पे 10 है तो हमने 10 को पुट कर दिया, यहाँ 7 था तो 7 कर दिया, 8 था तो 8 कर दिया, और इसको सोल्व कर देंगे। तो 10 - 2 कितने हो जाएंगे? 8। 8 × 180, यानी कि ये हो जाएगा 1440 डिग्री, जब 8 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से एन साइड्स हैं, तो एन्स में तो अपना जनरल फॉर्मूला था ही भी, तो वो क्या हो जाएगा? n - 2 × 180। अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स, पॉलीगन्स विच हैव इक्वल एंगल। तो अब भाई रेगुलर पॉलीगन क्या होती है? रेगुलर पॉलीगन क्या होती है भाई? ए पॉलीगन विच हैव इक्वल एंगल्स एंड इक्वल साइड्स, यानी कि उसकी सभी एंगल्स, कॉर्नर एंगल्स और सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो क्या कहलाती है? अपनी रेगुलर पॉलीगन। तो आपको पता है 3 साइड्स में कौन सी आती है भाई? अपनी इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको पता है तीनों एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं तीनों एंगल। और तीनों साइड्स भी क्या आती हैं? अपनी ए, यानी कि तीनों साइड्स भी इक्वल होते हैं। 4 साइड्स में क्या आता है भाई? अपना स्क्वायर आता है, स्क्वायर की सभी साइड्स आपको पता है इक्वल होते हैं, और कॉर्नर एंगल सभी कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। 6 साइड में आपको रेगुलर हेक्सागोन ऊपर भी दिखाई थी, जिसकी 6 साइड्स इक्वल होंगी, तो वो क्या हो जाएगी? अपनी रेगुलर हेक्सागोन हो जाएगी। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। एक्स निकालना है भाई, तो एक्स निकालना है तो हमें पता है इसमें कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 और 4 है, यानी कि इसका एंगल सम कितना आ जाएगा भाई? 360 आ जाएगा, फॉर्मूले से निकालेंगे। तो अब अपने को इसके 3 एंगल दे रखे हैं, 50 + 130 + 120, और एक एक्स दे रखा है। तो इन सभी को ऐड करके इधर 360 में से माइनस कर देंगे, तो इनको ऐड करेंगे तो आएगा अपना 300। तो 360 में से 300 जाएगा तो अपना एंगल एक्स आ जाएगा अपना 60 डिग्री। कितना आ जाएगा भाई? 60 डिग्री। अब देखो भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई? कि इन ए क्वाड्रिलेटरल, ये दे रखे हैं अपने को। अब देखो भाई इसके अंदर आपको पता है लीनियर पेयर बन रहा है। ये जब एक ही
लाइन पे दो एंगल होते हैं और तो उन दोनों का क्या बन जाता है भाई, लीनियर पेयर बन जाता है। ये इन दोनों का बेस सेम है दोनों एंगल्स का, इसलिए ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर। तो बाहर वाला एंगल 90 डिग्री का है तो अंदर वाला भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो अपने पास तीन एंगल आ गए। ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो अब ये 360 में से क्या कर देंगे, हम इनको माइनस कर देंगे भाई। तो x प्लस 90 प्लस 70 प्लस 60 इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 360 माइनस 220, यानी x की वैल्यू आ गई अपनी 140। इसी तरीके से इसका सी पार्ट है भाई। सी पार्ट में अपने को दे रखी है पेंटागोन। पेंटागोन है यानी कि 5 साइड्स हैं, इसकी 5 साइड्स हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो भाई, ये लीनियर पेयर बनेगा इधर। तो पहले हमने 70 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 लिख दिया, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। इसी तरीके से तो एंगल सी आ जाएगा अपना 110 का। फिर इसी तरीके से हमने डी एंगल निकाला, 60 प्लस डी इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर बनते हैं इधर से इधर, ये यहाँ से यहाँ दोनों। तो इसलिए ये दोनों एंगल निकाल दिया हमने। एक एंगल आ गया 110 का और एक एंगल आ गया 120 का। अब अपने को ये दोनों एंगल हैं, दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो इनकी वैल्यू एक्स एक्स रख दी, बाकी बचे हुए एंगलों की वैल्यू रख दी। अब इन जो एंगल हैं इनको ऐड करके और इधर ले जाके 540 में से माइनस कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि जब पेंटागन होती है तो उसके एंगल्स का सम कितना आता है भाई, इंटीरियर एंगल का सम कितना आता है, 540 आता है। क्योंकि आप फॉर्मूला लगाओगे n माइनस टू इंटू 180, तो 5 माइनस टू कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 180 करोगे तो 540 हो जाएगा। मैंने करके भी दिखा रखा है इधर। तो x की वैल्यू आ जाएगी अपनी 140, यानी कि दोनों एंगल कितने के आ गए भी, 140 के। अब अगले में दे रखा है इट इज ए रेगुलर पेंटागोन। रेगुलर पेंटागोन है तो इसके भी एंगल का सम तो वही आना है 540। लेकिन अब रेगुलर पेंटागोन है, इसका मतलब इसमें सभी जो इंटीरियर पाँचों एंगल है वो इक्वल आएंगे। तो 5x इज इक्वल टू 540 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 108, यानी कि प्रत्येक एंगल आ जाएगा 108 का। अब 7th क्वेश्चन में हमें निकालना था भाई, एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं z x y, इन तीनों का सम निकालना था। तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम, चाहे वो एंगल कितने भी हो, उनका सम 360 होता है। तो यहाँ x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। और इधर ये 4 थे तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 हो जाएगा।